जी ने किसानों के ऊपर रख के बात की आपसे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा और मैक्सिमम टाइम दोस्तों हम 99% हम शॉर्ट टर्म गेम की तरफ प्लान करते हैं कि अभी का अभी क्या होगा। तो जो रवि जी ने एग्जाम्पल दिया आम का पेड़, वो बिल्कुल इतना सही है कि आम के पेड़ पर फल लगने में जरूर 3 से 5 साल लगते हैं, लेकिन एक बार जब वो फल शुरू हो जाता है उसके बाद सालों साल आपको दोबारा उसमें ना खाद देना होता है ना पानी देना होता है, क्योंकि उसकी जड़ अपने आप नीचे इतनी जा चुकी होती हैं कि ना उसको आपको आंधी तूफान से बचाना होता है, कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप आपको हर साल बिना कुछ एफर्ट लगाए बिना कुछ मेहनत किए आपको हर साल उतना ज्यादा पैसा देता है जितना कि आपको वो 6 महीने फसल वाली, जो 6 महीने में फसल करने से जो आपको, या 6 महीने में या साल में 3 बार फसल लेने से जो पैसा आपको मिलता था उसका शायद कई गुना ज्यादा और कई साल तक। जो रवि जी ने बोला कि जो फसल शॉर्ट टर्म की होती है, जो 6 महीने पे, अब हर 6 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद किसान को जब बदलना होता है तो हर बार मेहनत करनी होती है, हर बार। लेकिन आम के पेड़ में एक बार। और ये प्रूवन है, आज तक मोबाइल पे ने प्रूव करके दिखाया है कि जो लोगों ने स्टार्टिंग में मेहनत की, चाहे वो आज हमारे साइलेंट साइलेंट जोन में हैं, क्योंकि अभी मैं कहता हूं जैसे कि अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, बावजूद इसके शायद उनकी उनको डेली का कमीशन आज आ रहा है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मेहनत की, जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से थे, उनको आज डेली विदाउट फेल कुछ न कुछ कमीशन आता है। तो ये वो आम का पेड़ है मोबाइल पे आप लोगों के लिए, कि अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको जिंदगी भर, क्योंकि पिछले टाइम से जब से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब से लेके आज तक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और इनकम ऐड हुई है, निकली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आगे आने वाले टाइम पर भी इससे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी। और जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जाएगी तो आप लोगों ने जो एक बार मेहनत की है, सेम लोगों के साथ आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। तो ऐसा मैं अभी तक के डेटा के ऊपर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी प्रोडक्ट हमारे सिस्टम के लिए लाए गए हैं उसके ऊपर, और जो स्पेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए जो हमको ऑप्शन आए हैं, कि हम लोगों ने ये बिजनेस, आपको याद होगा हम लोगों ने ये बिजनेस सिर्फ इंडिया के लिए शुरू किया था, क्योंकि हम इंडिया इंडिया में हमारा रुपे कार्ड और यूपीआई सिर्फ इंडिया इंडिया में चलता था। लेकिन आज दोस्तों ये बिजनेस हमारे लिए सरकार के द्वारा 30 कंट्रियों में खोल दिया गया है, कि हम 30 कंट्रियों में जाके इस बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। तो आप सोचिए कि जिस दिन हम ये प्रोसेस चालू करेंगे, क्योंकि वो 3 से 5 साल का जो टाइम आम के पेड़ के लिए था, वही टाइम ऑलमोस्ट हमारे लिए भी अब ओवर हो रहा है और खत्म होने जा रहा है। कि हम यहाँ से अब जो मेहनत हम लोगों ने करनी थी, जो जिसका जितना वेट करना था, शायद ये आगे आने वाला महीना हमारा सबका इंतजार खत्म करेगा। और आई एम श्योर कि जो तीसरा एनिवर्सरी हम सब मिलाएंगे, मनाएंगे एक साथ, वो यादगार एनिवर्सरी होगी। और यादगार इन टर्म्स ऑफ आपकी इनकम, कि शायद आप लोगों ने नहीं सोचा उससे ज्यादा आगे वाले ये अब जो 90 दिन हमारे पास बचे हैं एनिवर्सरी के, इस 90 दिन में जो आपने पूरे 2.5 साल, पौने 3 साल में नहीं किया, वो शायद इसमें हो। शायद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जानते हो कि कुछ चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ चीजों में हमारा हाथ में नहीं है। अगर हाथ में होता तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम बता देता, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है, जो मैंने पास्ट में समझा है, देखा है, सीखा है, कि ये हमारे 90 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हम सभी के लिए आप ये समझिए कि जो ये शांति चल रही है, ये वो शांति चल रही है कि जिस दिन ये शांति टूटेगी
आप सभी लोग हिंदुस्तान में एक ऐसा सैलाब लाएंगे जिसकी तैयारी मैंने तो की है अपनी तरफ से। आपको जरूर 2-4 दिन का टाइम लगेगा जब ये हमारा शुरू होगा प्रोसेस, लेकिन लोग और दूसरी कंपनियां, दूसरे हमारे जो दूसरे प्रोवाइडर्स हैं, एक बार को 100% हिल जाएंगे कि ये मोबाइल पे के परिवार ने, मोबाइल पे के लोगों ने क्या कर दिया। ये सबकी तैयारी करके मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन हम सभी का इंतजार बहुत जल्दी शायद पूरा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और हम सब मिलके जो हमने आज तक सपने देखे हैं, जो हमने आज तक सोचा है, और जो एक्चुअल में प्रूवन, देखिए ये बिजनेस, ये प्रोसेस शुरू हुआ 2020 में, और जब शुरू हुआ तब हम सिर्फ ये बोलते थे कि ऐसा होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं बोलते कि ऐसा होगा, आज ऐसा बोलते हैं ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। और मुझे तो 100% उम्मीद है कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% आप लोग करेंगे। बस जैसे सभी लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो यहां बहुत ज्यादा मीठा है, इतना ज्यादा मीठा है कि आप अपने आप को उससे बचाइएगा कि आपको डायबिटीज ना हो जाए, इतना ज्यादा मीठा है, बहुत मीठा है इसका सब्र का फल। और सच में मतलब आप मानेंगे नहीं, शायद आप जो लोग बहुत मुझे क्लोजली जानते हैं वो ये जरूर रीड कर रहे होंगे, जरूर देख पा रहे होंगे कि मैं किसी तरह से रोकता हूं अपने आप को कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम और बाकी है। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हमारे फ्यूचर, हम सबके फ्यूचर के लिए। जो मैंने सोचा है वो पूरा होने जा रहा है, और मेरी तरफ से जो सोचा है, अब आपकी तरफ से उसको शिखर पर ले जाना, उसके लिए प्रॉपर नए पहिए, नई इंजन, नया सब कुछ, नया रोड, सब कुछ तैयार है। बस आप बस गाड़ी में बैठ के तैयार हो जाओ चलने के लिए। हम उसी का, और अगले शायद अगले महीने के इस 1 तारीख के रिपोर्ट कार्ड के लिए से पहले मैं आऊंगा और बड़ी न्यूज आप लोगों को दूंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, जो हमने पिछले 2.5 साल में, पौने 3 साल में, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 महीने के बाद, जो हमने किया है, आप लोगों से इंस्पायर होके जो मैंने किया है, कि चाहे बिजनेस ज्यादा हुआ हो, चाहे बिजनेस कम हुआ हो, चाहे जो हुआ हो, चाहे जो आपने किया हो, हमने कंपनी के प्रोसेस में ना तो चेंज किया है। अब आप देखेंगे शायद ये मंथ, अप्रैल महीने का जो हमारा निकला, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग लोएस्ट मंथ रहा है हमारे लिए, लोएस्ट। लेकिन हम फिर भी सभी लोग आपके साथ जो टाइम, जो डे, जो हमारा होता है उसी टाइम पर आएंगे, वही करेंगे जो हमने पिछले 2.5 पौने 3 साल से करते आए हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा करेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी है। और अगर आप आज नहीं कर रहे हैं तो उसके रीजंस हमें, आपको सबको पता है। और बावजूद इसके कि चाहे बिजनेस कितना भी नीचे गया, लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंट का जो हमारा हमने अपना जो एक मुद्दा उठा के रखा है कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे चाहे जो हो जाए, तो हम आज हैं। आने वाले टाइम पर जरूर शायद जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लग जाएं, जो कि हमारे को, मुझे तो बहुत उम्मीद है, तब शायद कोई गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आएगी तो आएगी, लेकिन हम हमारी तरफ से हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। और इसी के लिए हम सब साथ हैं, आज हम सब यहाँ पर हैं, तो शायद इसीलिए हैं क्योंकि वो सपना जो मैंने देखा, स्टार्ट जहां से मैंने किया, कि मैंने देखा, फिर आप लोगों का सपना बना, और वो सपना अब सच होने के कगार पर है। तो हम बहुत जल्दी, मैं मुझे तो उम्मीद है कि आई एम श्योर इस बीच में, अगले रिपोर्ट से पहले मैं बीच में आऊंगा और आप लोगों को गुड न्यूज दूंगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम अपना इस महीने का मंथली रिपोर्ट कार्ड। As I said, this month is, I think it's the lowest month in terms of the card users, but transaction wise हम लोग still we are on the stable company. So total transaction 2 crore 15 lakh plus, and the number of transaction 33 lakh 495. The total the commission distribution की अगर हम बात करते हैं, तो total number of officer who received commission 638,
total number of user 3,96,000 plus. Total number of user who received commission more than 1,03,000, and user distributed commission 1,99,85,000 plus. Total commission distributed 2,54,74,000 plus, and officer distributed commission 54,88,000. रिचार्ज की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने 13,949 नंबर ऑफ सक्सेसफुल रिचार्ज किए एंड रिचार्ज अमाउंट मोर देन 30 लाख. कार्ड क्लब की बात करें तो नंबर ऑफ एक्सप्रेस कार्ड क्लब में नंबर ऑफ क्वालिफायर 4099, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 0.7 पैसा 0.70 पैसा. सुपर यूजर कार्ड क्लब में 168, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 18.71, एंड फास्ट कार्ड क्लब में 2, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड 1703. अगर हम क्लब्स की बात करते हैं जो सेल्फ मोटिवेशन क्लब है, टोटल पॉइंट्स 3,233, टोटल नंबर ऑफ यूजर 630, एंड पर पॉइंट वैल्यू 5.20. बट CUG अचीवर क्लब की अगर हम बात करेंगे तो टोटल पॉइंट्स 225, नंबर ऑफ यूजर 57, एंड पर पॉइंट वैल्यू 74.70. कार्ड परचेज एज आई सेड अर्लियर के 260 इस महीने हुए हैं, टोटल 1,21,498 जो लोएस्ट हैं. लेकिन इससे ना आपको घबराना है, मैं तो बिल्कुल, मुझे पता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, और आई डोंट नो मतलब एक महीने में इसके आगे 4 जीरो लगेंगी कि 5 जीरो लगेंगी, नहीं पता. PLC यूजर्स का PLC टोटल वैल्यू 15,600, नंबर ऑफ क्वालिफाइड 10, पर पॉइंट वैल्यू 1560. सुपर यूजर में इस बार कमाल हुआ है, जिसके लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इतना कम नंबर होने के बावजूद एक हमारे सुपर यूजर ने 10,000 रुपए का सिक्योरिटी था उनका रिफंडेबल, सुपर यूजर का. आप सोचिए, बहुत सारे हमारे DDOs का नहीं है, और उन्होंने इस बार अपना क्वालिफाई किया, अकेले एक ही आदमी ने क्वालिफाई किया. सुपर यूजर में कैरी फॉरवर्डेड अमाउंट 11,000, मतलब 10,000 कुछ था पहले से, और 1,560 इस महीने का बना, तो टोटल 11,745, जो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे एक ही यूजर को गया है, जिनका 10,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी था. तो उनका 10,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी वापस हो गया, प्लस 1,745 उनके कमीशन में भी वापस हो गए. अब ये हमेशा सुपर यूजर का बेनिफिट हमेशा इनको मिलता रहेगा. ऐसे ही अभी हम DDO की बात करेंगे तो DDO में जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि DDO में जो पिछले महीने था और इस महीने का लगा के 1,15,125 अमाउंट है इस समय. अगर कोई भी DDO, अभी पहला फर्स्ट डेट है, अगर कोई भी DDO जिसका सिक्योरिटी 25,000 या 50,000 भी है, तो वो DDO सिर्फ 100 रेफर्ड करके पूरा 1,00,000 रुपए इसी महीने में लेके जा सकता है. आज की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई कर दिया तो डिवाइडेड हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई एक करता है आज के हिसाब से इस महीने में जो आएंगे उसका और ऐड होगा पैसा. बट अभी भी ये चांस है, कोई भी आप DDO बन के, नया DDO बन के ले सकते हो, पुराना DDO है तो भी आप ले सकते हो. सो ये रिपोर्ट कार्ड था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी हम थर्ड एनिवर्सरी की तरफ जा रहे हैं. हमारे यहाँ से आज से करीब करीब 90 डेज बाद 30 जुलाई को हम तीसरा एनिवर्सरी कंपनी का मना रहे हैं. उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, बुक हो गया है हॉल. तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप सभी लोग अपनी कंपनी की थर्ड एनिवर्सरी पर प्यारेलाल भवन, जो कि ITO पर है दिल्ली में, आए. और इसके लिए आने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा वो आपको 1 जुलाई को बताया जाएगा कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा इसमें आने का. लेकिन हमारे पास करीब 600 लोगों का इसमें कैपेसिटी है, 600 प्लस की कैपेसिटी है. जो कंपनी अभी तक का, आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये करने जा रही है. तो आप सभी को वेलकम है आपकी अपनी कंपनी के थर्ड एनिवर्सरी के लिए.
जो कि आप कुछ लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, तो अपना टिकट या जो भी ट्रेवल जिस तरह से वो करना चाहते हैं आज से ही प्लान करें, क्योंकि ये यहाँ से और उससे पहले, जैसे मैंने बोला कि इसी महीने में मुझे उम्मीद है कि हम शायद इसी महीने में आपको गुड न्यूज दूंगा, मैं आऊंगा वो गुड न्यूज दूंगा। अगर वो हुआ तो 30 जुलाई को मैं आपको बोलता हूं जगह नहीं मिलेगी इसमें पैर रखने की। अगर आपने अभी से अपने आप को तैयार नहीं किया तो इस हॉल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन होगा 30 जुलाई को, जिसमें हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सब कुछ, इतना कुछ करने वाले हैं कि अभी से उसको एक्सप्लेन करना या बताना थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ वहां से बदलने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए, सबके लिए ये प्लेस, डेट डेट तो आपको पता ही था, 30 जुलाई है। और प्यारेलाल भवन अगर आप डालेंगे गूगल पर तो आपको लोकेशन पता लगेगा। इट्स एब्सोल्युटली ऑन दी आईटीओ सर्कल। आईटीओ का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बिल्कुल इसके सामने ही निकलता है, जैसा मुझे बताया गया। तो हम सभी मिलके इस 100 दिन की तैयारी में लगते हैं। तब तक, जब तक कि मैं नया अनाउंसमेंट नहीं करता, तब तक इसमें लगते हैं, और जिस दिन मैं नया अनाउंसमेंट करूंगा उस दिन से हम अपने अपने सफर की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं साहू जी को बुलाऊंगा कि कंक्लूजन करें। थैंक यू साहू जी।